भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, होना भी चाहिए। इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जागना नहीं चाहिए, इच्छाएं जगाना चाहिए। जो इच्छाएं अपने आप जागती हैं वे उस घास के समान होती है जिन्हें बोया नहीं जाता, अपने आप घास उगता है। और ऐसा घास जो कि कोई मूल्य नहीं रखता। 24 घंटे में व्यक्ति के अंदर अनेक अनेक इच्छाएं जागृत स्वतः होती रहती हैं। उन इच्छाओं का निरोध करना जैन दर्शन ने कहा है। जो इच्छाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं, स्वभाव से होती हैं, संस्कारों से होती हैं, किस्मत से होती हैं, उन इच्छाओं को निमित्त को पाकर के होती हैं। कोई भी निमित्त देखा, कोई भी संस्कार मिला, तद्रूप हमारी इच्छाएं हो गई। अतीत में किए हुए कर्मों के कारण से हमारी इच्छाएं हो गई। ये इच्छाएं सब औदई की कहलाती हैं। ये इच्छाएं सदा हमारा विनाश ही करती हैं, क्योंकि ये निमित्त पाकर के हुई हैं। और निमित्त के अधीन होकर के जो परिणाम होता है उसे हमारे यहाँ औदैहिक भाव कहते हैं, उसे हमारे पराधीन भाव कहते हैं। वो भाव हमारे नहीं हैं, उनका लाभ भी हमारे लिए नहीं है। वो तो निमित्त पा करके उत्पन्न हुए। मित्र सामने आ गया, राग जाग गया, औदैहिक है, पराधीन है। वह आ गया इसलिए जाग गया, नहीं आता तो नहीं जाग। दुश्मन सामने आ गया, द्वेष जाग गया, औदैहिक है, पराधीन है, नहीं आता तो नहीं जागता। ऐसे कितने 24 घंटे के परिणाम होते हैं जो निमित्त पाकर के होते हैं, बिना सोचे समझे हो जाते हैं। उन परिणामों का तो निरोध करना है, और उन परिणामों को निरोध करने का मूल तरीका है हम खुद अपनी इच्छाएं करें। हम बुद्धिपूर्वक इच्छा पैदा करें, निमित्त हो या ना हो, निमित्त मिले या ना मिले। हमारी प्राण है कि यह इच्छा हम उत्पन्न करते हैं, जो अपने अंदर चेतना से पराधीन होके नहीं। निमित्त रहे या नहीं रहे, मेरी इच्छा है। वो द्वेष भी हो सकता है, राग भी हो सकता है। करना है, उत्पन्न करना है, निमित्त को देखकर नहीं, अंदर चेतना से बुद्धिपूर्वक जिस पर अच्छा हिताहित का विचार कर लिया गया हो, हिताहित का विचार कर लिया गया हो, अपने गार्जियन से सहमत करा लिया गया हो, अपने गुरु से सहमत करा लिया हो, जिनवाणी से सहमत करा लिया हो, अपने कुल जाति से सहमत करा लिया हो, राजा से सहमत करा लिया हो। इन सबसे सहमत होने के बाद वह इच्छा को अपने अंदर जागृत करो। जागृत करना है।
संकल्प पूर्वक करना है। वह इच्छा हमें नहीं हो हमारे अंदर तो हमें जागृत करना है। जिस इच्छा के लिए हमें किसी ने प्रेरणा दी है उसको पाकर के नहीं हुई इच्छा, उसकी प्रेरणा से इच्छा हुई। पहली इच्छा मैंने कहा निमित्त पाकर के हो गए, ये प्रेरणा से हुई, उससे इच्छा नहीं हुई, उससे राग द्वेष नहीं करना, उसकी प्रेरणा से राग जगाना है। किससे राग करना, किससे राग करना, पहले फैसला करो। जो आ जाए उससे राग करना, जो दिख जाए उससे राग करना, जैसा निमित्त बन गया वैसा करना, जहां ढाल मिल गया लुढ़क गए। ऐसे में तो जिंदगी पूरी निकलती जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम पुनः संसार की धारा में बह जाएंगे। हमें प्लानिंग बनाओ। राग द्वेष का निषेध नहीं कर रहा हूं, राग द्वेष निषेधात्मक नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव बोल रहा हूं। राग करना है, प्लानिंग बनाओ अंदर से किससे राग करना है। बहुत विचार करो, बहुत सोचो किससे राग करना, किसको अपना बनाना। एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें देते हैं। तुम अपनी जिंदगी में जब विवाह करते हो, बहुत छोटा सा उदाहरण है, उस पर कितना तुम खुद सोचते हो। हर किसी को जीवन साथी चुन लोगे? नहीं। कितना सोचते हो, कितने ख्वाब, कितनी कल्पनाएं, कितना सोचते हो। तुम स्वयं नहीं सोच पाते हो तो रिश्तेदारों को शामिल करते हो, माँ बाप को शामिल करते हो, गार्जियन को शामिल करते हो। कितना विचार करते हो उस पर, कहीं जिससे हम संबंध बना रहे हैं कानून के विरुद्ध तो नहीं है, समाज के विरुद्ध तो नहीं है, धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, गुरु के विरुद्ध तो नहीं है। कितना आप सब पर विचार करते हैं। तब जिंदगी में एक राग करने वाले साथी का चयन करते हैं।